के सारे डाउट यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जब अपन बिना चार्ट देखकर ट्रेडिंग करते हैं, यानी बिना चार्ट देखकर जो हम हेज पोजीशन बनाते हैं, तो हमें एक ही लोट में कितना अधिकतम प्रॉफिट होता है और कितना कम से कम हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पोजीशन बनाई हुई है बिना चार्ट देख के, किस प्रकार से दोस्तों आप हेज पोजीशन बना के प्रॉफिट कर सकते हैं ना। तो एक ही लोट में दोस्तों हमें यहाँ पे जो लगभग 30,836 रुपये की आवश्यकता होती है। ठीक ना। अच्छा, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं जो अधिकतम आपको प्रॉफिट होगा वो होगा 4300 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद जो आपको लॉस होगा वो होगा मात्र 1950 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि भाई आप एक लोट से करते हैं ना, जैसे मेरा टारगेट क्या होता है कि जैसे मैं भाई एक लोट से करता हूँ तो मेरा लगभग 4% के आसपास मैं यहाँ पे प्रॉफिट जैसे मुझे मिलता है तो मैं क्या है यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। जैसे भाई 4300 रुपये है तो मुझे भाई 4300 रुपये तो लेने नहीं, यहाँ पे लगभग 30,000 में से आप इसका 4% निकालेंगे, लगभग 1200 या 1250 से ऊपर जैसे ही होगा तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि एक लोट में 1200 का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो वैसे मैं लगभग कभी 3 लोट से कभी 4 लोट से करता हूँ, तो जो मेरा प्रॉफिट मुझे मिलना होता है वो पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें लॉस की बात की जाए तो 1950 रुपये से अधिक आपको लॉस नहीं होगा, चाहे आप मार्केट में सुबह से लेके शाम तक बैठे रहें, आपको 1950 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। देखो दोस्तों, वैसे हेजिंग में ये होता है कि आपको जो प्रॉफिट होता है वो धीरे धीरे होता है ना, आपको मार्केट के सामने बैठे रहना पड़ता है। लेकिन जो बाइंग में क्या होता है, यदि मान लो भाई आप बाइंग करते हैं 30,000 रुपये से, तो भाई मान लो मार्केट आपके विपरीत भी चला जाएगा ना, तो 1950 रुपये तो आपको लगभग सेकंडों में ही लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हेजिंग में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस हेजिंग में क्या होता है कि आपको पोजीशन है वो बनानी आनी चाहिए, जिसमें आपको देखना पड़ता है कि भाई हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है जिससे हमें जो डीके लगता है उसका हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, बिना चार्ट वाली में 4 पोजीशन हमें क्या है दोस्तों बनानी पड़ती है, जिसमें 2 आपको सेल 2 आपको बाय करनी पड़ती है ना। तो जो आप यहाँ देख सकते हैं जो 2 पोजीशन मैंने सेल की हुई है, तो इसमें ओटीएम में कौन सी लेनी है और बाय वाली पोजीशन को आईटीएम में लेनी है या फिर एटीएम में लेनी है ना, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं पोजीशन, आपको कौन सी पोजीशन आपको कब लेनी है, किसको आपको ओटीएम में लेनी है, किसको आपको एटीएम में लेनी है। ठीक है ना। सबसे बड़ा खेल बेस यही होता है, जिसको ये समझ में आ जाता है तो दोस्तों आप बिना चार्ट देख के बहुत ही आसानी से दोस्तों आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है।